Sadhguru, Jesus, Allah, Ram. Shines of India. हिमाचल यानी गंधर्वों और किन्नरों की धरती, जहां बसता है नैसर्गिक सुंदरता का अद्भुत संसार। यहाँ के कण कण को कुदरत ने बड़े करीने से सजाया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर पर्वतराज हिमालय देश का मुकुट है, तो हिमाचल उस मुकुट में लगा एक खूबसूरत नगीना। इस खूबसूरत नगीने की चमक राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में बिखरी पड़ी है। इसी खूबसूरती को देखकर ही अंग्रेजों ने शिमला को देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। आज भी तपिश से राहत पाने के लिए लाखों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी हर साल शिमला की वादियों में कुदरत के अनमोल नजारे का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। देवदार, चीड़ और ओक के पेड़ों की घनी छांव में बसे इस नगर की खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर कुछ इस कदर खींचती है कि यहां पर उनके आने का सिलसिला हर मौसम में बना रहता है। शिमला और इसके आसपास धर्म और अध्यात्म से जुड़ी कई जगह हैं। ये स्थान यहां आने वाले सैलानियों को कुदरत की खूबसूरती के साथ ही धर्म और संस्कृति की भी जानकारी देते हैं। इन्हीं स्थलों में प्रमुख है जाखू मंदिर। ये मंदिर राजधानी शिमला की पहचान है। शिमला से 2 किलोमीटर बाद ही जाखू पर्वत श्रेणियां शुरू हो जाती हैं। इसकी चोटी से शिमला शहर की खूबसूरती को निहारना अपने आप में बेजोड़ अनुभव है। इस पर्वत का नाम जाखू पड़ने के पीछे भी एक मान्यता है। बहुत समय पहले यहां एक यक्ष ऋषि तपस्या किया करते थे। कालांतर में इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम पहले यक्ष और फिर याक से होता हुआ याकू और अंत में जाखू पड़ा। जाखू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बना है अति प्राचीन हनुमान मंदिर। इस मंदिर का निर्माण उन्हीं यक्ष ऋषि ने कराया। स्थान के नाम से ही ये मंदिर श्रद्धालुओं के बीच जाखू मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण रामायण काल में हुआ। जाखू मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। राम रावण युद्ध के दौरान जब शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उस समय सुषेण वैद्य ने कहा, अगर रात भर में हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाए, तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकेंगे। इतना सुनकर पवनपुत्र हनुमान अपने साथियों के साथ संजीवनी बूटी लाने हिमालय की ओर चल पड़े। आकाश मार्ग से आते हुए उन्हें जाखू पर्वत दिखाई दिया, जहां एक सुंदर यक्ष ऋषि तपस्या कर रहे थे। ये देखकर हनुमान जी ऋषि के पास थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। यक्ष ऋषि ने हनुमान जी को बूटी का परिचय बताया। ऋषि से आज्ञा लेकर हनुमान जी इस वायदे के साथ चले गए कि लौटते समय वो फिर यहां आएंगे। मगर रास्ते में काल नेमी राक्षस से सामना हो जाने के कारण हनुमान जी जाखू पर्वत के लंबे रास्ते से नहीं लौट सके और उधर यक्ष ऋषि हनुमान जी का इंतजार ही करते रहे। कई दिन बीतने के बाद एक दिन हनुमान जी ने
यक्ष ऋषि को स्वप्न में आकर दर्शन देकर बताया कि कैसे वो इधर से लौटकर नहीं आ पाए। स्वप्न में हनुमान जी के अंतर ध्यान होने के बाद उसी जगह पर एक मूर्ति प्रकट हुई। ये वही स्वयंभू मूर्ति है जो मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। हनुमान जी की प्रेरणा से ही ऋषि ने उसी जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जहां उन्हें मूर्ति मिली थी। कहते हैं मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यक्ष ऋषि अपनी स्मृति चिन्ह और चरण पादुका छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। तब से लेकर ये मंदिर भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। Shines of India.